हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म. ऑप्शन ए becomes parallel to the right face of prism. Option B become perpendicular to the base of prism. Option C becomes parallel to the base of prism. And option D becomes perpendicular to the left face of prism. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा है कि अगर एक प्रिज्म के अंदर जो एक रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर उस रे का इक्वल है तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रिज्म के अंदर जो रे रहेगी वो किसके परपेंडिकुलर या किसके पैरेलल हो जाएगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. सो स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई. म्यू वन साइन आई. म्यू वन क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर. म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर. ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा बाई स्नेल्स लॉ. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि बाई ज्योमेट्री इसको कैसे सोल्व करेंगे. ये हमारा सपोज करो एक प्रिज्म है. ये प्रिज्म हो गया. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू है. बाहर क्या है, हमारी एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू वन मान लेंगे. और इस साइड में जब रे बाहर निकलेगी, इमर्जेंट रे, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू वन ही होगा. सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा म्यू वन आएगा, क्योंकि यहाँ से जब एंटर कर रही है तब भी एयर है और बाहर निकल रही है तब भी हमारी क्या है, एयर है. यहाँ पे ये एक एंगल, यहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे हो गई. ये हमारी इंसिडेंट रे, और हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा कि एयर है हमारा, यहाँ पे एयर क्या है, हमारा एक रेयर मीडियम है, और ग्लास हमारा, ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम. तो ये कॉमन नॉर्मल की तरफ हमारी जो रे है वो इस तरह से कुछ आ जाएगी, और यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम दे देंगे R1. ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल. अब यहाँ से ये रे अंदर प्रिज्म के अंदर जब बाहर निकलेगी तो यहाँ से ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी, तो ये अवे हो जाएगी किससे, फ्रॉम द कॉमन नॉर्मल. तो कॉमन नॉर्मल से अवे हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारा एंगल हो गया वो इमर्जेंट एंगल ई हो गया, और यहाँ पे जो एंगल है वो हम मान लेते हैं कि R2 है. अब हमें क्या दे रखा है कि I बराबर हमारा क्या है, ई है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट फेज के लिए अगर हम लगाएं तो स्नेल्स लॉ अगर यूज करें तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन, और यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है फर्स्ट फेज के लिए, तो R1. तो ये फर्स्ट फेज है हमारी, और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड फेज हो जाएगी. यहाँ से ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर अगर हम यहाँ पे सेकंड फेज के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू. तो यहाँ से म्यू टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन R2. म्यू टू साइन R2 इज इक्वल्स टू, तो बाहर निकलेगी तब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एयर है, तो म्यू वन इंटू मल्टीप्लाइड बाई साइन ई. और ई और आई की वैल्यू हमें इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के अंदर ई की जगह हम आई लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में जो इक्वेशन सेकंड बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, म्यू टू साइन R2. म्यू टू साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू वन साइन आई. म्यू वन साइन आई. अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, म्यू वन साइन आई की वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू टू साइन R1 के इक्वल है. तो और यहाँ पे म्यू टू साइन R2 ये भी किसके इक्वल है, म्यू वन साइन आई के इक्वल. तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि हमने इन दोनों को फिर यहाँ पे इक्वल किया था. तो यहाँ पे ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड. तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू टू साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू टू
साइन R2। तो यहाँ से μ2 और μ2 कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन R2 है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू R2, यानी ये दोनों एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल R1 और ये R2 दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो हमारी रे है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू बेस। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R1 और R2 इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, यानी प्रिज्म के अंदर जो रे रहेगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। सो पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें कहाँ दे रखा है, बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।